सिद्धार्थ हरमन हेसे एक युवक था जिसके पास वह सब था जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ज्ञान था, सम्मान था, एक प्रेम करने वाला परिवार था, तेज बुद्धि थी और ऐसा व्यक्तित्व कि लोग उसे देखते तो सोचते यह युवक एक दिन महान बनेगा। लेकिन एक समस्या थी, वह खुश नहीं था। रात को जब पूरा नगर सो जाता, वह अकेला आकाश की ओर देखता और उसके भीतर एक प्रश्न उठता, अगर मुझे जीवन के बारे में इतना कुछ बताया जा चुका है तो फिर मुझे अभी तक यह क्यों नहीं पता कि जीवन है क्या। उसने वेद सुने थे, मंत्र सीखे थे, ध्यान किया था, विद्वानों की बातें सुनी थी, लेकिन उसके भीतर कोई आवाज लगातार कह रही थी, तुमने सत्य के बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन सत्य को अभी जाना नहीं है। और फिर एक दिन उस युवक ने निर्णय लिया कि वह अपना घर छोड़ देगा, अपने पिता को, अपनी पहचान को, अपनी सुरक्षित दुनिया को। वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ेगा, सिर्फ एक चीज खोजने, स्वयं को। लेकिन उसे नहीं पता था कि सत्य उसे किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, किसी गुरु के पास भी नहीं। वह सत्य तक पहुंचेगा भूख से होकर, वासना से होकर, धन से होकर, अहंकार से होकर, अपने ही पतन से होकर, और अंत में एक नदी उसे यह सिखाएगी जो कोई मनुष्य उसे नहीं सिखा सका। यह कहानी है हरमन हेसे के सिद्धार्था की, और शायद यह केवल सिद्धार्थ की कहानी नहीं है, शायद कहीं ना कहीं यह हमारी भी कहानी है। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसके पिता विद्वान थे। घर में धर्म, साधना और ज्ञान का वातावरण था। बचपन से ही सिद्धार्थ ने मंत्र सुने थे, उसने यज्ञ देखे थे, उसने नदी के किनारे बैठकर ध्यान करना सीखा था। जब दूसरे युवक अभी जीवन को समझना शुरू ही कर रहे थे, सिद्धार्थ धर्म ग्रंथों पर चर्चा कर सकता था। उसका सबसे निकट मित्र था गोविंद। गोविंदा सिद्धार्थ को केवल मित्र नहीं मानता था, वह उससे प्रभावित था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ के भीतर कुछ ऐसा है जो साधारण लोगों में नहीं होता। लेकिन सिद्धार्थ स्वयं अपने भीतर एक खाली स्थान महसूस करता था। वह सोचता था, मेरे पिता इतने ज्ञानी हैं, उनके पिता भी ज्ञानी थे, हमारे शिक्षक भी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने वास्तव में उस अंतिम सत्य को अनुभव किया है जिसकी वे चर्चा करते हैं? पानी से प्यास के बारे में सीखा जा सकता है, लेकिन क्या प्यास पर 1000 पुस्तकें पढ़ लेने के बाद प्यास बुझ जाती है? यही प्रश्न सिद्धार्थ को बेचैन करता था। उसने महसूस किया कि ज्ञान उसके मस्तिष्क में भरता जा रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व अब भी प्यासा है। फिर एक दिन नगर में कुछ समण गुजरे, दुबले शरीर, धूल से भरे पैर, बहुत कम वस्त्र, आंखों में विचित्र स्थिरता। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने संसार छोड़ दिया था, न घर, न संपत्ति, न आराम। वे भूखे रहते, ध्यान करते, अपने शरीर की इच्छाओं को दबाते। सिद्धार्थ उन्हें देखता रहा और उसके भीतर कुछ जाग उठा, शायद यही रास्ता है। यदि मेरा अहंकार ही मुझे स्वयं से, सत्य से दूर रखता है, तो मैं अहंकार को ही समाप्त कर दूंगा। यदि इच्छाएं मुझे बांधती है तो मैं इच्छा करना छोड़ दूंगा। उस रात उसने निर्णय ले लिया, वह समड़ों के साथ जाएगा। रात थी। सिद्धार्थ अपने पिता के कमरे में पहुंचा। पिताजी,
आपकी अनुमति से मैं कल समड़ों के साथ जाना चाहता हूं। पिता चुप रहे। उन्होंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। उन्होंने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की। यह रास्ता कठिन है। तुम्हारे पास यहाँ सब कुछ है। ज्ञान चाहिए यहाँ है, साधना चाहिए यहाँ है, फिर क्यों जाना? लेकिन सिद्धार्थ बहस नहीं करता। वह केवल खड़ा रहता है। रात गुजरती है। पिता बीच बीच में उठकर देखते हैं, सिद्धार्थ अभी भी वहीं खड़ा है। घंटों बीत जाते हैं। उसके पैर दुख रहे हैं, शरीर थक चुका है, लेकिन वह हटता नहीं। सुबह होने लगती है। तब पिता समझ जाते हैं बेटा घर छोड़ने से पहले ही भीतर से जा चुका है। वे कहते हैं, जाओ, जंगल में जाओ, समड़ों से सीखो, लेकिन अगर वहां जाकर तुम्हें शांति मिल जाए तो लौटकर मुझे भी सिखाना, और यदि शांति न मिले तो घर वापस आ जाना। सिद्धार्थ झुककर पिता को प्रणाम करता है और घर से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे पीछे किसी के कदम की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़ता है। गोविंदा खड़ा है। वह भी साथ चल पड़ा था। समड़ों का जीवन कठोर था। सिद्धार्थ ने खाना कम कर दिया। पहले दिन में एक बार, फिर कई बार लंबे उपवास। उसका सुंदर शरीर धीरे धीरे सूखने लगा। गाल भीतर चले गए, आंखें गहरी हो गई। उसने गर्मी सहना सीखा, ठंड सहना सीखा, भूख को देखना सीखा, दर्द को देखना सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने स्वयं से बाहर निकलने की कोशिश की। वह घंटों ध्यान करता, कभी कल्पना करता कि वह कोई पशु है, कभी कोई मृत शरीर, कभी हवा में उड़ती कोई वस्तु। वह अपने मैं से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था जब तक मैं हूं मेरी इच्छाएं हैं, और जब तक मेरी इच्छाएं हैं दुख है। कई वर्षों तक उसने यह अभ्यास किया और वह इसमें अत्यंत कुशल हो गया। लेकिन एक दिन उसके भीतर फिर वही पुराना प्रश्न उठा। मैं स्वयं से कुछ घंटों के लिए दूर चला जाता हूं, फिर लौट आता हूं। क्या यह मुक्ति है, या केवल स्वयं से थोड़ी देर भाग जाना? सिद्धार्थ ने शराबी को देखा। वह शराब पीता है, कुछ घंटों के लिए अपने दुख भूल जाता है, फिर होश आता है और वही दुख वापस। सिद्धार्थ के मन में एक कठोर विचार आया, क्या मेरी साधना भी इससे बहुत अलग है? मैं ध्यान में स्वयं को भूलता हूं, फिर वापस उसी सिद्धार्थ में लौट आता हूं। 3 वर्ष बीत चुके थे। शरीर पर उसका नियंत्रण बढ़ गया था, लेकिन वह सत्य जिसके लिए घर छोड़ा था अभी भी दूर था। इसी दौरान एक खबर फैली, एक व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लोग उसे गौतम बुद्ध कहते हैं। कहा जाता था कि उसने दुख का कारण समझ लिया है और उससे मुक्ति का मार्ग भी। गोविंदा उत्साहित हो गया। उसने सिद्धार्थ से कहा, हमें उन्हें सुनना चाहिए। सिद्धार्थ तैयार हो गया। दोनों बुद्ध की खोज में निकल पड़े, और जब उन्होंने पहली बार गौतम को देखा, सिद्धार्थ प्रभावित हुआ। गौतम के चलने में कोई दिखावा नहीं था, चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं। ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर कोई संघर्ष शेष नहीं रहा। सिद्धार्थ ने बहुत साधु देखे थे, बहुत विद्वान देखे थे, लेकिन पहली बार उसने किसी मनुष्य को देखा जिसके शरीर की प्रत्येक मुद्रा कह रही थी, मैं पहुंच चुका हूं। उस शाम दोनों ने बुद्ध का उपदेश सुना। दुख, उसका कारण, उससे मुक्ति और मार्ग। गोविंदा मंत्र मुग्ध हो गया। उसने वही निर्णय कर लिया, वह बुद्ध का शिष्य बनेगा। लेकिन सिद्धार्थ, वह बुद्ध का सम्मान करता था, फिर भी शिष्य नहीं बना।
अगली सुबह सिद्धार्थ को गौतम से बात करने का अवसर मिला। उसने अत्यंत सम्मान से कहा, आपकी शिक्षा में मुझे कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। आपने संसार को एक पूर्ण व्यवस्था की तरह समझाया है। हर कारण का परिणाम, हर परिणाम का कारण। लेकिन एक बात मुझे परेशान करती है। आपने जो प्राप्त किया वह आपको किसी शिक्षा से नहीं मिला, आपने स्वयं अनुभव किया। फिर आप अपना अनुभव शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं? यही सिद्धार्थ की यात्रा बदल गई। उसने समझ लिया, ज्ञान बताया जा सकता है, लेकिन अनुभव स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति तुम्हें शहद के बारे में 100 बातें बता सकता है, उसका रंग, उसकी बनावट, उसकी सुगंध, उसकी मिठास, लेकिन जब तक एक बूंद तुम्हारी जीभ पर नहीं पड़ती, तुम शहद का स्वाद नहीं जानते। गौतम ने सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने उसे सावधान किया। तुम अपनी बुद्धिमत्ता के कारण नहीं, अत्यधिक चतुर न हो जाओ। सिद्धार्थ ने तुम अपनी बुद्धिमत्ता के कारण कहीं अत्यधिक चतुर न हो जाओ। सिद्धार्थ ने प्रणाम किया और चला गया। गोविंदा वहीं रह गया। अब पहली बार सिद्धार्थ सचमुच अकेला था। जंगल में चलते हुए सिद्धार्थ के भीतर एक अद्भुत अनुभूति हुई। अब कोई गुरु नहीं, कोई पिता नहीं, कोई गोविंदा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ वह। और अचानक उसे समझ आया, मैं इतने वर्षों में किस चीज से भाग रहा था? स्वयं से। मैं ब्रह्म को खोजना चाहता था, आत्मा को खोजना चाहता था, संसार के पीछे छिपे सत्य को खोजना चाहता था। लेकिन जिस व्यक्ति के माध्यम से मुझे संसार का अनुभव होना था, उसी सिद्धार्थ को मैं नष्ट करने में लगा था। उसने आसपास देखा, पेड़, आकाश, नदी, रंग, पक्षियों की आवाजें, और पहली बार उसने संसार को किसी भ्रम की तरह नहीं देखा। यह संसार सुंदर था। यह केवल किसी दूसरे सत्य की छाया नहीं था, यह स्वयं भी सत्य था। सिद्धार्थ जैसे दोबारा जन्मा, और इसी नए जन्म के साथ वह उस दुनिया की ओर बढ़ा जिससे अब तक भागता आया था। एक नगर में प्रवेश करते समय सिद्धार्थ ने एक सुंदर स्त्री को देखा। उसका नाम था कमला। वह सुंदर थी, आत्मविश्वासी, संसार को समझने वाली। सिद्धार्थ उसकी ओर आकर्षित हुआ, लेकिन कमला ने इस दुबले, धूल से भरे साधु को देखकर समझ लिया कि यह व्यक्ति संसार के नियम नहीं जानता। सिद्धार्थ ने उससे प्रेम की कला सीखने की इच्छा जताई। कमला मुस्कुराई। सिर्फ जंगल से आ जाने से कोई व्यक्ति प्रेम का पात्र नहीं बन जाता। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, जूते, पैसे, उपहार। सिद्धार्थ ने पूछा, पैसे कैसे कमाए जाते हैं? कमला ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं सोच सकता हूं, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं, और मैं उपवास कर सकता हूं। सुनने में यह उत्तर साधारण लगता है, लेकिन आगे सिद्धार्थ की पूरी सफलता इसी में छिपी थी। जो सोच सकता है वह घबराहट में गलत निर्णय नहीं करता। जो प्रतीक्षा कर सकता है वह अवसर आने तक टिक सकता है, और जो उपवास कर सकता है उसे तत्काल आवश्यकता गुलाम नहीं बना सकती। कमला ने उसे व्यापारी काम स्वामी के पास भेजा, और सिद्धार्थ ने संसार का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू किया। काम स्वामी व्यापारी था, व्यवहारिक, पैसे की भाषा समझने वाला। उसने सिद्धार्थ को व्यापार सिखाया, खरीदना, बेचना, मोल भाव, लाभ, हानि। सिद्धार्थ तेजी से सीखता गया, लेकिन शुरू में पैसे को वह बहुत गंभीरता से नहीं लेता था। व्यापार में नुकसान हो जाता,
काम स्वामी परेशान होता, सिद्धार्थ शांत रहता, क्योंकि उसके लिए यह एक खेल था। उसके भीतर अभी भी समर जीवित था। वह भूखा रह सकता था, वह प्रतीक्षा कर सकता था, इसलिए धन उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वर्ष बीते, अच्छे कपड़े आए, बड़ा घर आया, नौकर आए, स्वादिष्ट भोजन, सुगंध, मदिरा और कमला। सिद्धार्थ ने संसार को पूरी तरह अनुभव करना शुरू किया, लेकिन जो चीजें पहले उसके लिए खेल थी, धीरे धीरे वास्तविकता बन गई। पैसा अब केवल पैसा नहीं रहा, उसे खोने का डर होने लगा। लाभ मिलने पर खुशी, हानि होने पर क्रोध। वह जुआ खेलने लगा, कभी बहुत बड़ी रकम दांव पर लगाता। क्यों? शायद इसलिए कि अपने भीतर अब भी जीवित उस पुराने साधु को चुनौती देना चाहता था। देखो, मैं धन को कितना तुच्छ समझता हूं। लेकिन विडंबना यह थी, जिस धन को वह तुच्छ दिखाना चाहता था, वही धन धीरे धीरे उसे बांध चुका था। वर्ष गुजरते गए। एक समय का तेजस्वी युवक अब मध्य आयु की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान आने लगी, मन में बेचैनी। आनंद के लिए अधिक आनंद चाहिए था, भोजन अधिक, मदिरा अधिक, जुआ अधिक, सुख अधिक, लेकिन संतोष कम, बहुत कम। एक रात उसने सपना देखा। कमला के पास एक सुंदर पक्षी था। सिद्धार्थ ने सपने में देखा वह पक्षी मर गया है। उसने मृत पक्षी को हाथ में उठाया और बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे फेंका, उसे लगा कि उसने अपने भीतर की कोई अत्यंत मूल्यवान चीज भी फेंक दी। वह घबराकर जाग गया। कमरा वही था, धन वही था, आराम वही था, लेकिन पहली बार उसने स्वयं को साफ देखा। वह क्या बन चुका था? वह युवक कहाँ गया जो सत्य खोजने घर से निकला था? वह समर कहाँ था जो दिनों तक भूखा रह सकता था? वह व्यक्ति कहाँ था जिसने बुद्ध के सामने खड़े होकर कहा था कि सत्य स्वयं अनुभव करना होगा? सिद्धार्थ को अपने जीवन से घृणा होने लगी और एक दिन वह सब कुछ छोड़कर चला गया, फिर से। लेकिन इस बार उसके भीतर उत्साह नहीं था। पहली बार घर छोड़ते समय वह खोजी था, इस बार वह टूटा हुआ आदमी था। वह चलता रहा बिना लक्ष्य और अंततः एक नदी के पास पहुंचा। वही नदी जिसे उसने वर्षों पहले पार किया था। सिद्धार्थ पानी की ओर देखता रहा। उसके भीतर एक भयानक थकान थी। उसे लगा, बस अब कुछ खोजने की जरूरत नहीं। मैं ब्राह्मण बना, समण बना, विद्यार्थी बना, प्रेमी बना, व्यापारी बना, धनी बना, पापी बना, और हर जगह मैं अंत में खाली ही रहा। एक क्षण के लिए उसे लगा, यदि मैं इस पानी में गिर जाऊं, सब समाप्त हो जाएगा। न प्रश्न, न इच्छा, न सिद्धार्थ। और तभी उसके भीतर एक ध्वनि उठी, ओम। वही ध्वनि जिसे बचपन में सुना था, वही ध्वनि जिसे वो लगभग भूल चुका था। और उस एक क्षण में उसे याद आया कि जीवन को समाप्त करना भी जीवन के विरुद्ध निर्णय है। वह नदी के किनारे गिर पड़ा और गहरी नींद में चला गया। कई घंटों बाद सिद्धार्थ जागा। उसे लगा जैसे वो वर्षों बाद सोकर उठा हो। उसके पास एक भिक्षु बैठा था। सिद्धार्थ ने ध्यान से देखा, वह गोविंदा था, लेकिन गोविंदा उसे पहचान नहीं पाया। वर्षों ने सिद्धार्थ का चेहरा बदल दिया था। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर अपना नाम बताया। गोविंदा आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर दोनों ने बातें की, फिर गोविंदा अपनी यात्रा पर चला गया। सिद्धार्थ अकेला रह गया, लेकिन इस बार अकेलापन भारी नहीं था। सिद्धार्थ को अचानक अपने ऊपर हंसी आने लगी। इतने वर्षों तक वह सिद्धार्थ से छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा, फिर उसने सिद्धार्थ को सुखों में डुबो दिया, और अब सब टूट जाने के बाद वह फिर वही था,
लेकिन कुछ बदल चुका था। पुराना सिद्धार्थ मर चुका था और जो बचा था वह स्वयं को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा था। नदी पार करने के लिए सिद्धार्थ एक नाविक के पास पहुंचा। उसका नाम था वासुदेव। वर्षों पहले भी इसी नाविक ने उसे नदी पार कराई थी। वासुदेव बहुत कम बोलता था, लेकिन उसमें एक असाधारण गुण था। वह सुन सकता था, सिर्फ शब्द नहीं, मनुष्य को। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। ब्राह्मण का बेटा, समड़, बुद्ध, कमला, व्यापार, धन, पतन, नदी। वासुदेव सुनता रहा, बीच में टोका नहीं, सलाह नहीं दी, निर्णय नहीं सुनाया। फिर उसने केवल इतना संकेत किया, नदी से सीखो। सिद्धार्थ वहीं रहने लगा। अब वह नाव चलाता, लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता। साधारण जीवन, न महल, न दर्शन की बड़ी बड़ी चर्चाएं, न कठिन तपस्या। और धीरे धीरे सिद्धार्थ नदी को सुनने लगा। एक दिन सिद्धार्थ ने वासुदेव से कहा, नदी में एक विचित्र बात है। ऐसा लगता है जैसे इसके लिए समय का कोई अर्थ नहीं। स्रोत भी नदी है, बीच का प्रवाह भी, झरना भी, और समुद्र से मिलने वाला पानी भी। हम उन्हें अलग अलग समय पर देखते हैं, लेकिन नदी के लिए वे एक ही अस्तित्व है। वासुदेव मुस्कुराया। सिद्धार्थ समझने लगा, शायद मनुष्य भी ऐसा ही है। हम कहते हैं, मैं बच्चा था, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा होऊंगा। लेकिन क्या ये तीन अलग व्यक्ति हैं या एक ही जीवन के अलग दृश्य? हम अतीत पर पछताते हैं, भविष्य से डरते हैं, क्योंकि हम समय को एक सीधी रेखा समझते हैं। लेकिन नदी एक साथ बहती भी है और उपस्थित भी रहती है। सिद्धार्थ नदी को सुनता रहा। कभी उसमें हंसी सुनाई देती, कभी रोना, कभी किसी बच्चे की आवाज, कभी किसी बूढ़े की, कभी प्रेम, कभी मृत्यु। और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा, जीवन किसी एक आवाज का नाम नहीं है, जीवन उन सभी आवाजों का एक साथ होना है। वर्ष बीत गए। एक दिन खबर थी कि गौतम बुद्ध जीवन के अंतिम समय में है। बहुत से लोग उन्हें अंतिम बार देखने जा रहे थे। उन यात्रियों में कमला भी थी, लेकिन अब वह पहले वाली कमला नहीं थी। उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया था। उसके साथ एक लड़का था, उसका बेटा। रास्ते में कमला को सांप ने काट लिया। लोग उसे नाविक की झोपड़ी तक ले आए। सिद्धार्थ ने उसे देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वर्षों का अंतर एक क्षण में मिट गया और फिर सिद्धार्थ की दृष्टि उस बच्चे पर गई। उसके चेहरे में उसने स्वयं को देखा। वह उसका बेटा था। कमला की स्थिति बिगड़ती गई। सिद्धार्थ उसके पास बैठा रहा, उस स्त्री के पास जिसने उसे संसार का प्रेम सिखाया था। और कुछ समय बाद कमला ने अंतिम सांस ली। सिद्धार्थ ने अपने बेटे को अपने पास रखा। उसने सोचा, मैं इसे प्रेम दूंगा, मैं इसे वह सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला। लेकिन लड़का नगर में पला था। उसे नदी पसंद नहीं थी, गरीब जीवन पसंद नहीं था, नाव चलाना पसंद नहीं था, और सबसे बढ़कर उसे अपने पिता की शांत सहनशीलता पसंद नहीं थी। वह क्रोधित होता, सिद्धार्थ चुप रहता। वह चीजें तोड़ता, सिद्धार्थ क्षमा कर देता। वह अपमान करता, सिद्धार्थ फिर भी प्रेम करता। एक समय सिद्धार्थ सोचता था कि संसार के लोग अपने बच्चों, धन और संबंधों के कारण मूर्ख हैं। अब वह स्वयं पिता था और पहली बार वह उनकी मूर्खता समझ रहा था, क्योंकि प्रेम हमें तर्कहीन बना देता है। वासुदेव ने उसे समझाने की कोशिश की, लड़के को जाने दो, उसका रास्ता तुम्हारे रास्ते जैसा नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ नहीं कर पाया। यह वही सिद्धार्थ था जिसने अपने पिता को छोड़ दिया था और अब उसका बेटा उसे छोड़ना चाहता था। जीवन जैसे पूरा चक्र बनाकर उसके सामने खड़ा था। एक दिन लड़का भाग गया, नाव लेकर नदी पार की और नगर की ओर निकल गया।
सिद्धार्थ उसके पीछे भागा। वह जानता था कि लड़का शायद वापस नहीं आना चाहता। फिर भी पिता का हृदय तर्क नहीं सुनता। वह नगर तक पहुंचा। वही संसार जहां कभी कमला रहती थी, जहां उसने धन कमाया था, जहां उसने स्वयं को खोया था। वह प्रवेश करने ही वाला था, फिर रुक गया। उसे अचानक अपने पिता की याद आई। वह रात जब युवा सिद्धार्थ ने कहा था, मैं जा रहा हूं। क्या उसके पिता को भी यही दर्द हुआ होगा? क्या उन्होंने भी चाहा होगा कि उसका बेटा लौट आए? और क्या उन्होंने भी अंततः समझ लिया था, जिसे हम प्रेम करते हैं उसका जीवन हम उसके लिए नहीं जी सकते? सिद्धार्थ वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ज्ञान ने जो नहीं सिखाया, एक बेटे ने सिखा दिया। सिद्धार्थ वापस नदी के पास आया, लेकिन बेटे की याद बनी रही। जब वह किसी पिता को अपने बच्चे के साथ देखता, उसके भीतर दर्द उठता। जब कोई परिवार नाव में बैठता, उसे अपना खोया बेटा याद आता। पहले वह सामान्य लोगों को थोड़ा नीचे समझता था। वे धन के पीछे भागते हैं, प्रेम में रोते हैं, बच्चों के लिए परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझते हैं। अब सिद्धार्थ उन्हें देखकर मुस्कुराता नहीं था। अब वह उन्हें समझता था, क्योंकि वह भी उन्हीं में से एक था। और शायद यही उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। पहले उसके पास ज्ञान था, अब उसके पास करुणा थी। एक दिन सिद्धार्थ का दर्द बहुत गहरा था। वासुदेव उसे नदी के पास लाया। दोनों बैठ गए। वासुदेव ने कहा, सुनो, बस सुनो। सिद्धार्थ ने नदी सुनी। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, अपने बेटे की, कमला की, गोविंदा की, अपनी स्वयं की। उसे हंसी सुनाई दी, रोना, जन्म, मृत्यु, इच्छा, पछतावा, आशा, निराशा, हजारों आवाजें। पहले उसे वह अलग अलग सुनाई देती थी, फिर धीरे धीरे वे एक दूसरे से मिलने लगी। और जब सिद्धार्थ ने किसी एक आवाज को पकड़ने की कोशिश करना छोड़ दिया, तो सब आवाजें मिलकर एक ध्वनि बन गई, ओम। उस क्षण सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा समझा जिसे शब्दों में समझाना लगभग असंभव था। जीवन में केवल सुंदर चीजें नहीं हैं और केवल दुखद चीजें भी नहीं हैं। पापी और संत, जीत और हार, प्रेम और विरह, जन्म और मृत्यु, ये एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन शायद ये सभी एक ही संपूर्णता के हिस्से हैं। हम जीवन से एक हिस्सा काटकर कहते हैं यह अच्छा है, दूसरे को देखकर कहते हैं यह बुरा है। लेकिन नदी कुछ नहीं काटती, वह सबको साथ लेकर बहती है। वासुदेव ने सिद्धार्थ के चेहरे को देखा। वह मुस्कुराया, जैसे वह लंबे समय से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अब सिद्धार्थ को उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने नदी सुनना सीख लिया था। वासुदेव जंगल की ओर चला गया। न कोई बड़ा विदाई भाषण, न कोई अंतिम शिक्षा, वह बस चला गया। और सिद्धार्थ नाविक बनकर वहीं रह गया। एक समय सिद्धार्थ गुरु खोजता था, अब उसके पास कोई गुरु नहीं था। एक समय वह सत्य को शब्दों में पकड़ना चाहता था, अब उसे शब्दों की सीमाएं दिखाई देने लगी। बहुत समय बाद गोविंदा फिर उस क्षेत्र से गुजरा। उसने एक बुद्धिमान नाविक के बारे में सुना था। वह उससे मिलने आया। पहले उसे नहीं पता था कि वह सिद्धार्थ है, फिर पहचान गया। दो पुराने मित्र जिन्होंने एक साथ घर छोड़ा था, जीवन के अंतिम हिस्से में फिर आमने सामने बैठे थे। गोविंदा ने अपना पूरा जीवन साधना में बिताया था। वह ईमानदार था, समर्पित था, फिर भी उसके भीतर खोज अभी बाकी थी। उसने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हारा सिद्धांत क्या है? तुमने आखिर सीखा क्या? और सिद्धार्थ के पास कोई सिद्धांत नहीं था, यही तो उसकी पूरी यात्रा थी। उसने कहा, शायद ज्ञान बताया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमता नहीं।
किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुन सकते हो, लेकिन उसकी अनुभूति तुम्हारी नहीं हो जाती। सिद्धार्थ ने पास से एक पत्थर उठाया। आज यह पत्थर है, किसी दिन मिट्टी बनेगा, मिट्टी से पौधा, शायद किसी जीव का हिस्सा। हम कहते हैं यह भविष्य में कुछ और बनेगा, लेकिन यदि मैं केवल उसके भविष्य से प्रेम करूं तो मैं इस पत्थर से प्रेम नहीं कर सकता। मैं उस चीज से प्रेम कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि यह बने। सिद्धार्थ ने जीवन को सुधारने की अपनी पुरानी बेचैनी छोड़ दी थी। अब वह जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना सीख चुका था। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख अच्छा है या गलत काम सही है, बल्कि यह कि वास्तविकता से घृणा करके वास्तविकता को समझा नहीं जा सकता। पहले उसे संसार में त्रुटियां दिखाई देती थी, अब उसे संपूर्णता दिखाई देती है। गोविंदा अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाया, शब्द पर्याप्त नहीं थे। सिद्धार्थ ने उसे पास आने को कहा और संकेत किया, मेरे माथे को चूमो। गोविंदा ने ऐसा किया और उस क्षण उसे सिद्धार्थ का चेहरा बदलता हुआ महसूस हुआ, जैसे एक चेहरे के भीतर असंख्य चेहरे हो। एक बच्चा, एक युवक, एक वृद्ध, एक स्त्री, एक हत्यारा, एक साधु, एक मछली, एक मृत शरीर, जन्म लेते लोग, मरते लोग, प्रेम करते लोग, एक दूसरे से घृणा करते लोग, सब आते और चले जाते, लेकिन उनके पीछे कुछ स्थिर था। एक शांति, एक स्वीकार, एक मुस्कान। गोविंदा ने वही मुस्कान देखी और उसने बहुत पहले गौतम बुद्ध के चेहरे पर देखी थी, जो उसने बहुत पहले गौतम बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और शायद पहली बार वह समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह केवल अनुभव कर रहा था। सिद्धार्थ की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक प्रश्न हमारे लिए छोड़ जाती है। हम में से कितने लोग सिद्धार्थ जैसे हैं? हम सोचते हैं जब मुझे वह नौकरी मिल जाएगी मैं खुश हो जाऊंगा, जब इतना पैसा हो जाएगा मैं शांत हो जाऊंगा, जब कोई मुझे प्रेम करेगा, जब लोग मुझे पहचानेंगे, जब मैं सफल हो जाऊंगा, तब जीवन ठीक हो जाएगा। और जब वह चीज मिल जाती है, कुछ समय बाद मन फिर कहता है कुछ और। सिद्धार्थ ने इसका दूसरा रास्ता भी आजमाया। उसने संसार को पूरी तरह छोड़ दिया, वहां भी उत्तर नहीं मिला। फिर उसने संसार में स्वयं को पूरी तरह डुबो दिया, वहां भी नहीं। अंततः उसे जिस चीज ने बदला वह कोई नया सिद्धांत नहीं था, वह था जीवन को सुनना, नदी की तरह जो किसी पानी की बूंद को नहीं रोकती, जो यह नहीं कहती यह बूंद अच्छी है, इसे रखूंगी, यह बुरी है, इसे बाहर निकाल दूंगी। वह बस बहती है। हम भी अपने जीवन में कितनी चीजों से लड़ते रहते हैं, अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, अपनी असफलताओं से, दूसरे लोगों से और कई बार स्वयं से। सिद्धार्थ की यात्रा हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या बनना चाहिए, वह इससे कहीं कठिन प्रश्न पूछती है। क्या हम उस व्यक्ति को सुन सकते हैं जो हम अभी हैं? सिद्धार्थ ने सत्य खोजने के लिए घर छोड़ा, गुरुओं के पास गया, भूखा रहा, प्रेम किया, धन कमाया, स्वयं को खोया, अपने बेटे को खोया और अंततः वह उसी नदी के पास बैठा था जो शायद हमेशा से वही बात कह रही थी। लेकिन अब सिद्धार्थ सुनने के लिए तैयार था और शायद जीवन भी हमारे साथ यही करता है। उत्तर हमेशा देर से नहीं आता, कभी कभी हम सुनने के लिए देर से तैयार होते हैं। यह थी हरमन हेसे के सिद्धार्था से प्रेरित एक यात्रा, एक ऐसे मनुष्य की जो पूरी दुनिया में सत्य खोजता रहा और अंत में समझा जिस रास्ते की वह तलाश कर रहा था वह रास्ता स्वयं उसका जीवन था। नदी बहती रही, सिद्धार्थ सुनता रहा और इस बार उसे कहीं और नहीं जाना था। नमस्कार।